नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आत्मदर्शन के इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है सांख्य योग, यानी ज्ञान और विवेक का मार्ग। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे श्लोक 1 से 3 तक की व्याख्या, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस भावनात्मक द्वंद्व से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं जो युद्ध भूमि में उसे घेर लेता है। हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन का मन मोह और दया से भर जाता है और फिर कैसे भगवान उसे कायरता त्याग कर अपने धर्म की ओर प्रेरित करते हैं। ये श्लोक न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के जीवन में भी मार्गदर्शक हैं, जब हम किसी कठिन निर्णय या मानसिक द्वंद्व का सामना करते हैं। तो चलिए इस ज्ञान के अमूल्य भंडार में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण के शब्द आज भी हमारे जीवन में साहस, कर्तव्य और आत्मबोध का संचार करते हैं। संजय उवाच तथा कृपया विष्टमश्रु पूर्णा कुलक्षणम विषीदंत मिदम वाक्य मुवाच मधुसूदना। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा जो करुणा से भरे हुए थे, जिनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थीं और जो अत्यधिक दुखी व विचलित थे। उस परिस्थिति में श्री कृष्ण ने उनसे ये वचन कहे। अर्जुन करुणा और दया से अभिभूत हो गए थे। वे अपने ही स्वजनों पर धनुष उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। मन अत्यंत व्याकुल और अस्थिर हो गया था। मानसिक रूप से वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन शोक और निराशा की स्थिति में थे। एक योद्धा होकर भी वे कर्तव्य से विचलित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पहले मधु नामक असुर का वध किया था, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा गया, अब अर्जुन के मानसिक अंधकार को दूर करने की भूमिका निभाते हैं। भावनात्मक संदर्भ। ये श्लोक उस क्षण को दर्शाता है जहां अर्जुन पूरी तरह से भावनाओं में बह गए हैं। उनके भीतर युद्ध करने की इच्छा क्षीण हो गई है। वे सोचते हैं, क्या अपने ही भाई बंधुओं को मारना धर्म है? इस करुणामय अवस्था में भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं, जिससे आगे चलकर गीता का पूरा दर्शन प्रकट होता है। श्री भगवानावाच कुरस्त्वा खश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति कर्मर्जुन। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस कठिन और निर्णायक समय में तुम्हें यह मोह और दुर्बलता कैसे घेर गई? यह आचरण न तो श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा देता है, न स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है और न ही यश देने वाला है। आय विस्तार से व्याख्या करते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, यह दुर्बलता, कश्मलम, जो तुम्हारे मन में आई है, आखिर आई कहां से? श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि ये जो मोह है, जो शोक से उपजा है, वो क्षत्रिय के लिए अयोग्य है। विषमे समुपस्थितम, यह समय बहुत विषम, संकटपूर्ण है, युद्ध का समय। ऐसे समय में मोह, दया और भ्रम अर्जुन जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। अनार्य जुष्टम, यह कृत्य महान पुरुषों, आर्यों द्वारा वर्ण नहीं किया जाता। यह कमजोरी और मोह आत्मिक बल को गिरा देने वाला है। अस्वर्ग्यम, इससे स्वर्ग नहीं मिलता, यानी यह कर्म त्यागना न तो धार्मिक रूप से लाभकारी है और न आध्यात्मिक रूप से। अकीर्तिकरम, यह कायरता तुम्हारी कीर्ति को नष्ट कर देगी। लोग कहेंगे, अर्जुन रणभूमि से डरकर भाग गया। यहां श्री कृष्ण अर्जुन की मानसिक स्थिति को चुनौती देते हैं, जैसे कोई गुरु या आत्मिक मित्र अपने प्रिय को राह दिखाता है। वे उसे याद दिलाते हैं कि योद्धा का धर्म कठिन परिस्थितियों में भी डटकर खड़ा रहना होता है। यह संवाद केवल अर्जुन से नहीं, हर उस व्यक्ति से है जो कभी अपने कर्म और धर्म को लेकर असमंजस में पड़ जाता है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौरपल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देती। इस क्षुद्र हृदयहीन दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़े हो, हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले।
श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये कायरता, ये असमर्थता मत अपनाओ, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। क्लब्य शब्द दर्शाता है भावनात्मक और मानसिक पलायन। ये आचरण तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम कर्तव्यनिष्ठ पराक्रमी क्षत्रिय हो। कृष्ण यहाँ अर्जुन को उसके स्वधर्म की याद दिला रहे हैं। ये दुर्बलता तुच्छ है, ये महान उद्देश्य और कर्तव्यों के आड़े आ रही है। ये क्षणिक भावुकता आत्मा की ऊंचाइयों को ढंक रही है। इस दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। हे परंतप, जो शत्रु के हृदय में भी ताप उत्पन्न कर दे। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, ये अंतिम पंक्ति आत्मशक्ति का आह्वान है, न केवल उठने का बल्कि अपने तेज और धर्म को फिर से धारण करने का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध भूमि में खड़े होकर जो तुम मोहग्रस्त हो रहे हो और जो तुम अपने कर्तव्य से विमुख होकर भावुकता में निर्णय लेने की सोच रहे हो, वो कायरता, क्लैब्यम है। ये एक योद्धा के लिए शोभनीय नहीं है और ना ही ये तुम्हारी वीरता के अनुकूल है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की दुर्बलता है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर भावनाओं में बह जाता है। श्री कृष्ण उसे स्मरण कराते हैं कि वो परंतप है, अर्थात वो योद्धा है जो शत्रुओं का दमन करता है, न कि भावनात्मक रूप से कमजोर होकर पीछे हटता है। इसलिए वे आदेश देते हैं, उठो अर्जुन, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो। तो साथियों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के पहले 3 श्लोकों को समझा, जहां अर्जुन की भावनात्मक स्थिति और भगवान श्री कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया को जाना। इन श्लोकों से हमें यह सीखने को मिला कि कर्तव्य के मार्ग पर डटकर खड़ा रहना ही सच्चा साहस है और भावनाओं में बहकर निर्णय लेना एक योद्धा को शोभा नहीं देता। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे श्लोक 4 से 11 तक का रहस्य, जहां अर्जुन अपनी दुविधा को विस्तार से व्यक्त करता है और श्री कृष्ण धीरे धीरे उसे ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने की शुरुआत करते हैं। एक गहरा और बेहद महत्वपूर्ण मोड़ गीता के ज्ञान में, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आत्मदर्शन को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला भाग आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके सुझाव और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी सहभागिता ही हमारा उत्साह है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।